महान है। आजकल माहौल बड़ा गड़बड़ चल रहा है। अभी बीते दिनों कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं जिससे मनुष्य जाति का और विश्वासियों का विश्वास डगमगा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जिससे विश्वासियों का विश्वास बहुत डगमगा रहा है। और बाइबल ऐसा बताती है मेरे प्रियो, जो प्राण देने तक विश्वासी बना रहेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। आमीन। ऐसा लिखा हुआ है, जो प्राण देने तक, जब तक जीवन है तब तक विश्वासी बना रहेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। यीशु ने कहा, मत्ती में इस प्रकार लिखा हुआ है, सही तो लॉर्ड, बड़ा अच्छा 5 अध्याय यदि आप निकालेंगे मत्ती का, तो उसमें यीशु मसीह ने जब पहाड़ी उपदेश यीशु मसीह दे रहे थे तो उन्होंने एक वचन को बताया और मुझे बड़ा वचन वो अच्छा लगता है। 2 बातें हैं, वैसे बातें बहुत है वचन में, लेकिन लिखा हुआ है 5:10 में, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जो क्लेश, जो सताव, जो यीशु मसीह की वजह से, यदि आपने किसी ने आपसे कुछ कहा है, यीशु मसीह के कारण आपसे कुछ भी कहा है, आप सहकर प्रभु को प्रार्थना करते हैं। आपके मोहल्ले के लोग, आपके पड़ोस के लोग, आपके खानदान के लोग, आपके ड्यूटी करने जहां पर काम करने जाते हैं वहां के लोग, कुछ भी आपके विरुद्ध, आपसे उल्टा सीधा गाली बक्के कुछ भी बोलते हैं, आपने उनके लिए प्रार्थना किया, सुन के शांत हो गए हैं, तो समझ लो परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग में भी स्थान रखा हुआ है। लोग स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए बड़े जप तप और पता नहीं क्या क्या करते हैं, जप भी करते हैं, तप भी करते हैं, दान भी करते हैं, क्या नाम है, बड़ी बड़ी धर्मशाला बनाते, बड़े बड़े भंडारे करते, लंगर करते, लेकिन प्रभु कहता यदि तुमने मेरे लिए दुख उठा लिया तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम्हें एंट्री दे दूंगा। हालेलुया। कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं, तुम मसीह में आ गए हो, यीशु मसीह को मानते हो, तुम्हें क्या मिला, बहुत सी बातें आपसे कह सकते हैं। इन सब बातों को मैं सोच रहा था और उन सोचते हुए कुछ बात नतीजे तक पहुंचे। वचन निकालेंगे उसका, प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन। दूसरा तिमोथियो उसका 4 अध्याय और उसका 7 वचन। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हाँ, एक व्यक्ति है जिसका नाम है पौलुस। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति है जिसका नाम है पौलुस। आज का जो वचन है उसका शीर्षक ये है कि हम अपने विश्वास की रखवाली करना है अथवा अपने विश्वास की जांच करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा पढ़े? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। पौलुस कह रहा है, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ। कुश्ती, अरे आप देखिए, पौलुस कह रहा है उस जमाने में कुश्ती। आपको मालूम है आज भी लोग कुश्ती कर रहे हैं, कोई जवान की कुश्ती कर रहे हैं। वो क्या, बहुत से लोग कह रहे हैं अपने बाप को छोड़ के दूसरे को बाप बना लिया, कोई कह रहा है कुछ कर लिया, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ना, ये जवान की कुश्ती है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस क्या कहते हैं बड़े जी? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। पौलुस इस प्रकार कह रहे हैं, मैं अच्छी लड़ाई यानी कुश्ती लड़ चुका हूँ। कुश्ती क्या होती है? हेलो, कुश्ती क्या है? एक लड़ाई है। कुश्ती एक 2 लोगों में द्वंद्व युद्ध है। आज आपको मालूम है शैतान और शैतान के फर्जंद आपके साथ द्वंद्व करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। और वो पौलुस इस प्रकार कह रहे, बड़े जी, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। लिखा हुआ है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास की रखवाली की। आज इन दिनों में मालूम है, कुछ फोन में आप देख रहे होंगे, कुछ कानों से आप सुन रहे होंगे, कुछ घटनाएं आपके पड़ोस में हो रही होंगी, कुछ बातें आपको ऐसी विचलित करेंगी कि आपका विश्वास डगमगा जाएगा। आप प्रार्थना में आना बंद कर दोगे, आप डर जाओगे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वचन में क्या लिखा हुआ है? पौलुस कह रहे हैं, मैंने अपनी कुश्ती लड़ चुका हूँ और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है।
मैंने विश्वास की रखवाली की। मैंने विश्वास की रखवाली की है। आज आपका विश्वास डगमगा ना जाए मेरे प्रियो, इसलिए आज के वचन है, आप अपने विश्वास की रखवाली करना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है जो बोल रहा हूँ? आपको विश्वास की रखवाली करना है, क्योंकि ये विश्वास की रखवाली है जिससे परमेश्वर आपसे खुश हो जाएंगे। वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास के बिना उसको खुश करना अनहोना है। हालेलुया। ऐसा नहीं लिखा हुआ मोमबत्ती के बिना उसे खुश करना, अगरबत्ती के बिना उसको, फूलमाला के बिना उसको, लौंग के बिना, लौंग नहीं, विश्वास के बिना उसको खुश करना असंभव है, अनहोना है। वो क्या देखता है मालूम है आपके अंदर? विश्वास देखता है। आप क्या देखते हो? आप देखते हो चर्च बहुत बड़ा होना चाहिए, आप देखते हो उसमें केसीओ है या नहीं है, आप देखते हो कितनी बड़ी भीड़ है या नहीं है, आप देख रहे हो कितने अच्छे कपड़े हैं नहीं है, लेकिन वो ये नहीं देखता। अब्राहम के अंदर देखा केवल विश्वास, आपके अंदर भी देख रहा है। आप कुछ और देख रहे हैं, वो कुछ और देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा जो है तिमुथी में पौलुस कहते हैं 4:7, तिमुथी 4:7 में कह रहे हैं, मैंने अच्छी लड़ाई कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ को पूरा करा है, मैंने विश्वास की रखवाली करी है। आपकी विश्वास की रखवाली आपको करना है, प्रभु आपके विश्वास की परख करेगा बस। हालेलुया। देखिए एक वचन और निकालना है, 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 5 वचन। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 5 वचन। अपने आप को परखो की विश्वास। लिखा है अपने आप को अब जांचना है। कौन जांचेगा आपको? पड़ोसी? अपने आप को सरकार नहीं जांचेगी, अपने आपको खुद जांचना है। जांच किसे कहते हैं? जांचना। हेलो, बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे मालूम है आजकल कॉम्बो निकल रहा है, आजकल तो जांच के हर व्यक्ति, क्योंकि शुगर ज्यादातर लोगों को हो ही रहा है, शुगर थायराइड, तो वो हर 3 महीने में अपनी क्या कराते रहते हैं? शुगर की जांच करा लो भाई। हालेलुया। थायराइड की जांच करा लो भाई। किसी का खून कम हो गया है, खून की जांच करा लो भाई। और मोस्टली लोग जांच कराते रहते हैं ना, स्वास्थ्य की जांच, अपने हेल्थ की जांच करा रहे हैं। हम जल्दी ना मर जाए, हमारा हीमोग्लोबिन कम ना हो जाए, हमारा शुगर ना बढ़ जाए, हमारा थायराइड ना बढ़ जाए, हमारा सीरम क्रिएटिनिन कहता है, किडनी सही काम कर रही नहीं है, लिवर साइंस का काम कर रही नहीं कर रही है। लेकिन मालूम है अपने खुद की एक चीज की जांच करना है, वो है विश्वास। हालेलुया। टाइप की जांच करना है आपको, अपने खुद के विश्वास की भी जांच करना है। शुगर की जांच आप 3 महीने में करा रहे हैं, थायराइड की जांच आप 3 महीने में करा रहे हैं। बहुत से लोग तो हफ्ते भर हफ्ते रोज शुगर की जांच कराते रहते हैं, लेकिन एक चीज की जांच रोज करना है, वो उसका नाम है फेथ, विश्वास। हालेलुया। इन दिनों में ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि अभी 20 दिनों की जगह ऐसी घटना घटी, उस घटना के बारे में मैं जानकारी लेने के लिए मैं फोन कर रहा हूं, और कई पास्टर्स ने, कई विश्वासियों ने अपने स्विच ऑफ बंद कर रखे हैं। घबरा रहे, क्या हो रहा, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं पौलुस के माध्यम से कि आपको अपने विश्वास की जांच करना। और क्या लिखा है आगे? अपने आप को परखो, अपने आप को परखना, कोई और पड़ोसी नहीं परखना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं ना, हमारे जमाने में भी शुरुआत में वो कहते थे ना पक्के ईसाई हैं। तुम क्यों बोल रहे पक्के ईसाई हैं? उनका विश्वास बताएगा कि वो पक्के हैं कि कच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे ताऊ मजाक में कहा करते थे, कोई कहता था वो भलाने बड़े हो, वो पक्के ईसाई हैं। हमारे ताऊ कहते थे लट लेके तोड़ लो, देखोगे वो टूट जाते हैं तो कच्चे हैं। ऐसे वो तो हम हंसी मजाक में बोलते थे, और वो बात आज सच भी है, आज सच है। वो पहले बोलते थे, कहते वाह वो बड़ा पक्का पुराना ईसाई है, बहुत पक्का ईसाई है। हमारे ताऊ कहते लट लगे जाकर तोड़ो।
अगर टूट जाए तो कच्चा है और डटा रहे तो वो लठ पड़ने के बाद भी प्रार्थना को ना छोड़ रहा तो पक्का है। वो मजाक में कहते थे, आज उसका सच बात है ये। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा है आपको अपने विश्वास की जांच करनी है एवरीडे। और क्या लिखा हुआ, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो जांच में निकम्मे निकले हुए। आपको मालूम है विश्वास की जांच में या तो पॉजिटिव है या निकम्मे है, नेगेटिव नहीं है शब्द। ये लिखा हुआ जांच में तुम नकारात्मक, नकारात्मक भी लिख सकता था वचन में, लिखा हुआ निकम्मे। ये नहीं कह रहा पॉजिटिव या निकम्मे। हम जांचना है प्रतिदिन, हमारा विश्वास क्या है प्रतिदिन जांचना है। और मेरे प्रियो में बताना चाहता हूँ लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 5 वचन पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा जी। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, तब प्रेरितों ने, किसने कहा? अपोस्टल्स ने। आज आपको मालूम है इंडिया में बड़े अपोस्टल्स हो गए, प्रेरित को इंग्लिश में बोलते हैं अपोस्टल। अपोस्टल्स क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं अपोस्टल्स लोग? हमारा विश्वास बढ़ा। यीशु से कह रहे हैं अपोस्टल्स लोग, पादरी लोग, अपोस्टल्स लोग कह रहे हैं प्रभु हमारा विश्वास। एक आम आदमी नहीं बोल रहा, चर्च में नया नया आदमी आने वाला नहीं बोल रहा, अभी आया हुआ नहीं बोल रहा, अभी पिछले साल वचन में आया हुआ नहीं बोल रहा। कौन बोल रहा है? प्रेरित। कौन बोल रहा है? प्रेरित। क्या बोल रहे हैं? हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु भी कह रहा होगा यार इनका नाम मैंने रख दिया अपोस्टल, कितना बड़ा नाम रख दिया बिशप साहब। इतना बड़ा नाम रखने के बाद भी कह रहे हैं प्रभु विश्वास ही नहीं है। आपको समझ में आ रहा है क्या वचन हो रहा? हेलो, क्या लिखा हुआ है? तब प्रेरितों ने कहा। तब प्रेरितों ने कहा। किसने कहा? आम आदमी नहीं बोल रहा। कौन बोल रहे? प्रेरित बोल रहे हैं हमारा विश्वास बढ़ा। यीशु मसीह कह रहे होंगे अब इनके लिए कौन सी गोली इनके मुंह में डालूं इनका विश्वास बढ़ जाए। हालेलुया। कौन सा गोली इनके ड्रॉप डालूं कि इनका विश्वास बढ़ना चाहिए। हालेलुया। प्रभु वो हफ्ते में एक बार देते हैं, अब क्या रोज रोज देना पड़ेगा क्या विश्वास बढ़ाने के लिए? नहीं मेरे प्रियो, विश्वास आपके कर्म से बढ़ रहा है। आपका कर्म, आपका भय, आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये विश्वास को। अभी बीते दिनों अभी मैंने परिवार को देखा, उनको जूतों की माला डाल के घुमा रहे हैं, लेकिन वो बड़ा आनंदित है। वो घर मकान सब छोड़ दिया प्रभु के लिए। विश्वास को आपको रोज डेली बढ़ाने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 6 का 66 पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 6 का 66। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पर उसके चेलों में से बहुत से लिखा हुआ है कि उसके चेले, अब आधे चेले आ जाओ। पहले थे प्रेरित बोल रहे थे। पहले कौन? प्रेरित के विश्वास में कमी है, अपोस्तल के विश्वास में कमी है। दूसरा कौन आ गया? चेला। पढ़े। उस पर उसके चेले, कोई पढ़े ना बड़ा। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। इस पर उसके चेलों में से कौन फिर गए? उसके चेले। पहले अपोस्तल तब चेले आ गए। चेले में से बहुत से बैक हो गए, पीछे चले गए। जो विश्वासी थे अविश्वासी हो गए। वे प्रार्थना करते थे अब नहीं करते। पहले बड़े भजन गाते थे अब नहीं गाते। पहले सब कुछ हालेलुया हालेलुया बोलते थे अब नहीं करते। फिर पढ़े। और उसके बाद उसके साथ न चले। उसके साथ ना चले। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने क्या लिखा हुआ है? उसके चेले उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। अब देखिए वचन क्या मालूम है? यूहन्ना 6:66। अगर देखे या तो 666 यही तो है। 6 है, 6 का 66 666 हो गया ना। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए, उसके साथ उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने 12 से कहा क्या तुम भी जाना चाहते हो भैया? चले जाओ। है?
शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ है, लिखा हुआ है। अब क्या उत्तर दिया? हे प्रभु हम किसके पास अब किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। ये दुख कितने दिन का है? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 40 दिन। अभी एक व्यक्ति को खाना खा जबरदस्ती बेचारा जा रहा था, उसको पकड़ के बंद कर दिया। 3 महीने के बाद निकल के आया। अब निकल के आया तो वो रोड पे खड़े होकर यीशु मसीह को चिल्ला चिल्ला कर प्रचार कर रहा है। उसका नाम भी इंटरनेट पर भी चल रहा है, तो मैं बता देता, जगह ही बता देता कहाँ है। चेक कर रहा है। किसी ने उससे पूछा तो उन्होंने बोला पहले आपने 1 हफ्ते के लिए बंद किया था, फिर मैं निकल के आया। फिर आपने 3 हफ्ते के लिए बंद करे, आप निकल के आया। अब 3 साल भी बंद कर दो, फिर भी मैं यही करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उससे मेरी बात हुई उससे, तो उसने बोला मुझे सबने छोड़ दिया, मेरी पत्नी छोड़ के चली गई, मेरे बच्चे छोड़ के चले गए, और मेरे घर वाले ने बोला पागल हो गया ये यीशु मसीह के पीछे। फिर मुझे याद आया कि ये लोग तो वैसे भी 30 साल, 40 साल, 50 साल रहते, वो मेरे साथ हमेशा रहेगा, यहाँ भी रहेगा और इन लोग जो छोड़ के मेरे को गए ना, मुझे पक्का भरोसा है कि पता नहीं मेरी जिंदगी कितना है। अगर मेरा शादी 30 साल में हुआ है और 60 साल बाद में मर जाऊं तो मेरी पत्नी मेरे साथ 30 साल रही, कोई 20 साल रहा, बाद में बच्चे पैदा हुए तो कोई 20 साल रहा, कोई 10 साल रहा, लेकिन वो अनंत। इसीलिए पतरस कह रहा है अनंत जीवन तो तेरे पास है। इनके साथ में समय बिता रहा हूँ ना, कम समय। थोड़ा मैं वचन में थोड़ा सा वचन बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो। हमको कह रहे कुछ लोग पीछे उड़ गए, मैं कुछ लोगों का विश्वास जल्दी जल्दी बताना चाहता हूँ। आप बाइबल से बाद में पढ़ लेना, लेकिन आप समझना। पुराने नियम में 3 व्यक्ति थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। हालेलुया। कितने व्यक्ति थे? ध्यान से सुने। 3 व्यक्ति थे। गवर्नमेंट ने एक लॉ लागू किया। हालेलुया। गवर्नमेंट ने क्या लॉ लागू किया? गवर्नमेंट ने कहा, सरकार ने कहा, नबूकदनेस्सर राजा माने गवर्नमेंट, राजा ने कहा कि हम एक बहुत बड़ी मूर्ति खड़ी कर रहे हैं, उस मूर्ति के आगे तुमको रोज डेली प्रणाम करना है, और नहीं करोगे तो तुम्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। काय में? आग की भट्टी में नबूकदनेस्सर ने कहा, बादशाह नबूकदनेस्सर ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो से सबसे कहा उसने कि राजा अब गवर्नमेंट कुछ भी लॉ निकाल दे, आप अगर नहीं मानोगे तो आपको देश निकाला कर देंगे। हम सोचेंगे अरे चलो कोई बात नहीं मानते, हमें तो इधर ही रहना है। लेकिन उसने क्या किया मालूम है? नहीं मानते, वो प्रार्थना चुपचाप करने लगे। दुबका चोरी प्रार्थना चुपचाप कर रहे थे। कुछ समय तक प्रार्थना दुबका चोरी हो रही थी। लोगों ने पकड़ लिया, अरे नहीं राजा देख, हमने देखा, हमने हाजिरी लगाई है, अटेंडेंस लगाया, सारे घर के लोग आ रहे हैं उसको बड़ी खराई तेरी मूर्ति को आराधना करने के लिए। 3 आदमी नहीं आ रहे, और वो 3 आदमी कौन है मालूम है? तेरे मंत्रालय के हैं। अच्छा, और गला उन्हें, हाँ भाई क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? तो जैनला की किताब 3 अध्याय में इस प्रकार लिखा हुआ है, 16 से 18 बाद में पढ़ लेना। वो कह रहे राजा हम तेरी खड़ी कराई मूर्त की आराधना नहीं करेंगे। उन्हें मालूम है तुम्हें क्या मिलेगा? दंड। तुम्हें आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। काय में? आग की तो वो कह रहे हैं 16 में लिखा हुआ है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा को उत्तर दिया, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, हमको उस तेरे धधकते भट्टे में से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, हमें वो तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। और परंतु यदि नहीं भी, इसका अर्थ क्या है? यदि नहीं भी बचाएगा तब भी हमें फर्क नहीं पड़ता। हम कह रहे बचाने की शक्ति रखता है, लेकिन कह रहे नहीं भी बचाएगा। आज नहीं पे है टिकी हुई बात। बचाने की तो हम सब अच्छा प्रचार कर चुके हैं, प्रभु तुम्हें देगा 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 देगा। यदि नहीं भी देगा तो क्या करोगे? हालेलुया। नहीं देगा। हबक्कुक की किताब में इस प्रकार लिखा हुआ है कि यदि मेरे जिंदगी में कुछ भी भलाई ना हो तो अभी प्रभु मेरी भलाई तो तू है, मैं तेरी आराधना करते ही रहूंगा।
यदि कुछ भी भलाई ना हो तब भी प्रार्थना करूंगा, ऐसे वो बोल रहे हैं। हबक्कुक 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि वो कह रहे कुछ भी मेरी जिंदगी में भला ना हो तो भी मैं प्रार्थना करता रहूंगा। या कह रहे मुझे अगर भट्टी में डाल दो, यदि राजा नहीं भी बचाएगा तब भी। लेकिन मालूम क्या हुआ, जब धड़कती उनने बोला 7 गुना भट्टी और बढ़ा दो आग। जब उनको डाला गया, जो डाल रहे थे वो झुलस गए। हालेलुया। डालने वाले और वो अंदर आग में टहल रहे हैं। राजा को बेचैनी हो गई। राजा गया और राजा ने आवाज लगा के बोली, भैया देख क्या हो गया। वो पहले तो उसको भेजा देखने के लिए कि वो मर गए, हड्डी वड्डी को दिख रही थी। लोगों ने बोला, राजा महाराज हमने भट्टी के अंदर देखा 4 आदमी टहल रहे हैं। उन्होंने बोला 3 डाले थे। कितने डाले थे? 4था कौन है देख क्या। और फिर देखने के लिए गए तो उसमें लिखा हुआ है 4था का 25 पद में लिखा हुआ है कि 4थे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदस्य था। यानी पुराने नियम में भी बाइबल, पुराने नियम में भी यीशु है, ईश्वर के पुत्र का 4था व्यक्ति यीशु टहल रहा है। अच्छा, एक और कहानी है डैनियल की, आपको मालूम है डैनियल भी मंत्री था। तो राजा ने वही आज्ञा बोली थी कि मेरा राजा के ये है कि कोई भी आराधना प्रार्थना नहीं करेगा, यहाँ करेगा। वो क्या करता था, प्रतिदिन डैनियल अपनी 6 अध्याय में लिखा हुआ है, डैनियल क्या करता था, प्रतिदिन अपना एक क्या करते हैं, दिन में 3 बार क्या करता था, यरूशलेम की तरफ जो चर्च था, बहुत बड़ा हैकल था, उसकी तरफ एक उसने खिड़की बनवाई। खिड़की खोल के दूर से प्रार्थना कर रहा उसको देख के, क्योंकि आज्ञा ये थी कि आप चर्च नहीं जा सकते। आज गवर्नमेंट आज्ञा दे दे कि चर्च नहीं जा सकते, कितने लोग प्रार्थना करेंगे। उनने क्या किया, अरे गवर्नमेंट तो हमें चर्च नहीं आने देगी, हम चर्च की तरफ मुंह करके ही प्रार्थना करेंगे। 3 बार प्रार्थना की। 3 दिन में कितनी बार? 3 बार अपने विश्वास को बढ़ाता था। रोज विश्वास का ड्रॉप ले रहा है। अभी कह रहा प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, तो कह रहा 3 बार बढ़ाऊंगा मैं अपने विश्वास, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। हालेलुया। तो कह रहा 3 बार बढ़ाऊंगा। एक ड्रॉप सुबह ले रहा है, दोपहर ले रहा है, शाम ले रहा है, 3 बार प्रार्थना कर रहा है, 3 बार आराधना कर रहा है। और जब लोगों को मालूम पड़ा तो उसने बोला, सर आपको नहीं मालूम, ये चर्च तो नहीं आता, लेकिन हमें ऐसा मालूम पड़ा है इसके घर से आवाज आई हुई है हालेलुया हालेलुया की, ये छत पे इनने कमरा बना रखा है, उसमें दुआ पड़ता है। राजा ने बोला, अच्छा हाँ भाई सही बात है। उसने बोला, महाराज जी तो सही बात है, तुम कितनी भी आज्ञा निकाल दो, मैं तो अपने खुदा को भूल नहीं सकता। उसने बोला, उसको शेर के उसमें डाल दो, पिंजरे में, भूखे शेर के पिंजरे में। वैसे मैंने कहा हुआ रात भर पड़ा रहा, शेर ने उसको खाया नहीं है। हालेलुया। मैं कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये पुराने नियम का विश्वास था। नए नियम का विश्वास क्या था? पतरस, अभी हमने क्या बोला, चेले सारे बैक हो गए, सब छोड़ के यीशु को चले गए। आपको एक बात और बताऊं, यीशु मसीह ने कोई बुरा काम करा नहीं। यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, जो पैर और हाथों से विकलांग थे उनको चलने की और दौड़ने की शक्ति दी, मुर्दों को जिंदा किया, कितने हजारों लोगों को कई बार खिलाया। बड़े बड़े दुष्ट आत्मा, एक के अंदर तो 6000 आत्मा थी, उनको भी प्रभु यीशु ने निकाल दिया। कोई गलत काम किया? जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटका रहे थे, उनमें से कोई क्यों ना आया, इनने तो बढ़िया काम करा था कि क्रूस पर लटका रहे। हालेलुया। इसका मतलब उस जमाने में भी वो क्या नाम है, पलटी मारने वाले लोग थे, इस जमाने में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक प्रभु के दास पर पंजाब में आरोप लगाकर जेल में डाला गया। इतने लोग हीलिंग, उससे चंगाई पाया। कोई भी आया कहने के लिए कि नहीं ये पास्टर ने प्रार्थना किया मेरा जीवन बदल गया, मैं ड्रग्स लेता था, मैं ड्रग्स नहीं लेता हूँ। कोई आया कहने के लिए? जो ठीक भी हुए थे वो भी दबक के अपने घर में बैठ गए। हालेलुया हालेलुया। आज हम यहाँ पे चर्च लगा रहे हैं, आप में से कोई कहने के लिए तैयार है कि नहीं मैं भी फातिह साहब आपके साथ मरने के लिए तैयार है? हालेलुया हालेलुया। प्रभु कह रहा विश्वास को देख रहा हूँ, मैं विश्वास को देख रहा हूँ। विश्वास आपका रोज को जांचना है कि आप नाम के विश्वासी हो कि मुंह के विश्वासी हो। हालेलुया। आपको मालूम पतरस ने क्या किया?
बोलता था प्रभु अभी पढ़ा ना आपने कि अनंत जीवन की बात तेरे पास, हम किसके पास जाएं। और जब यीशु मसीह को पकड़ा गया पतरस तो एक कहने लगा यीशु मैं तो तेरे लिए अपनी जान देने को तैयार बैठा हूं। और जैसे ही प्रेज़ द लॉर्ड पतरस यीशु को पकड़ा गया, क्या हुआ? पतरस ने 3 बार इनकार किया। आज प्रभु आपके विश्वास की जांच कर रहा है। आप मुंह के विश्वासी हो या वास्तव में आप विश्वासी हो? आज का जो टाइटल है 2 Corinthians 13:5 में परखो, चेक, आप चेक करना है कि आप विश्वासी हो या नहीं हो। आपको मालूम है एक अभी प्रभुदास ने एक वचन बताया था इब्रानियों, तो इस वक्त को निकाले क्या था इब्रानियों उसका 4 अध्याय है, उसका 12 वचन में लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और वो प्राण और आत्मा को, गांठ गांठ को, गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। हेलो, क्या लिखा हुआ? परमेश्वर जांचता है, जानता है। जब जांचने की बारी आई तो पौलुस कह रहे हैं प्रभु मैंने अपने विश्वास की रखवाली की, मैं बैकस्लाइड नहीं हुआ, अपोस्टल्स की तरह नहीं बोला प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, चेलों की तरह बैक नहीं हो गया, वरन प्रभु मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। प्रभु ने बोला दैट्स वेरी गुड। आपको मालूम है पहला व्यक्ति था जो स्वर्ग तक उठा लिया गया पौलुस, क्योंकि उसने अपनी आंखों से स्वर्ग देखा है। वचन में लिखा हुआ है अपनी आंखों से, वो कह रहा मैं 3 स्वर्ग तक उठा लिया गया है। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना की, परमेश्वर ने बोला है मेरा अनुग्रह तेरे लिए पौलुस, क्योंकि उसने कह रहा है मैंने कुश्ती लड़ी है। आज बहुत से लोग सेफ जगह में रह रहे, बड़े अच्छी माहौल में रह रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि विश्वास क्या है। वो सताव के विषय में नहीं जानते, वो कलेश के विषय में नहीं जानते, क्योंकि आप एक अच्छे माहौल में रह रहे हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। हम विश्वास को और रोज स्ट्रॉन्ग करना है, हालेलुया। विश्वास को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कोई मंत्र, कोई अकीदा दोहराने की जरूरत नहीं है। आपको विश्वास, आपको प्रार्थना के द्वारा, वचन में लिखा हुआ है विश्वास सुनने से, सुनने मसीह के वचन के द्वारा। आप विश्वास को अपने रोज डेली स्ट्रॉन्ग करना है। वचन में लिखा हुआ है विश्वास को परमेश्वर जांचते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया। विश्वास को जांचते हैं, आप अपने विश्वास को जांचिए। पतरस ने क्या किया? पहले बड़ा विश्वासी बताया, वचन में लिखा सब छोड़ के चले गए, लेकिन पतरस टिका रहा। लेकिन एंड में पतरस भी, हालेलुया, क्या हुआ? चला गया, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, विश्वासी की अगर बात आती है, कोई मुझसे कहता है, मैंने बताया अपोस्टल्स का विश्वास, मैंने बताया चेलों का विश्वास, अब एक विश्वास और बता रहा हूं जो सबसे भी ज्यादा खतरनाक विश्वासी है। आपको मालूम है कौन है विश्वासी? पतरस और अपोस्टल्स, चेलों से ज्यादा विश्वासी कौन है बाइबल में? कोई एक नाम बता सकते हैं आप? याकूब, उसका 2 अध्याय 19 वचन जरूर पढ़ना मेरे भाई। याकूब 2:19, एक ऐसा विश्वासी का जिक्र है याकूब 2:19 में, पढ़ें। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर, तुझे विश्वास है एक ही परमात्मा है जिसका नाम यीशु मसीह है। तुझे विश्वास है, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तुझे विश्वास है एक ही परमात्मा है, तू अच्छा करता है, तू अच्छी बात है यदि तू विश्वासी है तो। हाँ, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते। कौन? और थक जाते हैं। ध्यान सुनो, कौन? पतरस का विश्वास बताया, चेलों को बताया मैंने, अपोस्टल्स का बताया, डैनियल का विश्वास, शद्रक मेशक अबेदनगो का विश्वास, हबक्कुक का विश्वास कि मेरी जिंदगी में कोई भी भलाई ना हो तो अभी खुदा को नहीं छोड़ूंगा। एक और विश्वासी निकल कर आया है, वो उसका नाम दिया है बैड स्पिरिट, डेविल स्पिरिट, इविल स्पिरिट। वचन में क्या लिखा? दोबारा पढ़ो। हाँ, दुष्ट आत्मा भी विश्वास लिखा है दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं। कौन रखती है विश्वास? हेलो, ध्यान से सुने, एक बात मैं बता के समाप्त कर रहा हूं। एक बार एक के घर में दुष्ट आत्मा आ गई,
बहुत पास्टर्स को बुलाया गया, पेंटिकॉस्टल और हर तरीके के पास्टर, एंग्लिकन और अलग अलग मिशन के पादरी जाकर प्रार्थना करके आए। और एक मिशन के पादरी ने बोला कि अब निकल गई, अब नहीं आएगी, तुम काम करो, चौखट पे खोद के बाइबल गाड़ दो। उन लोगों ने बाइबल गाड़ दी, फिर आ गई, फिर परेशान, फिर परेशान, फिर परेशान। फिर जब मैं वहां पर पहुंचा, ये हाथरस की घटना है, आपको हाथरस की बात है। जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मुझसे बोला, अरे पादी साहब, हमने आपको स्पेशल फोन करके बुलाया है, हमने इतनों से प्रार्थना करा ली, दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही। मैंने पूछा, तुम विश्वासी हो? अरे हम तो बाप दादों से विश्वासी है। मैंने बोला, तुम विश्वासी नहीं हो, तुम एक बहुत बुरा काम करने वाले हो। क्या? मैंने बोला, वचन में लिखा है दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और थरथराती हैं। विश्वास करती हैं और मैंने बोला, विश्वासी को निकाल ले अपने घर से। भाई दुष्ट आत्मा कौन है? लिखा विश्वासी है। मैं विश्वासियों को क्यों निकाल ले? विश्वासी को निकाल ले ताकि अविश्वासी लोग यहाँ पर रह सको कि हम तो अविश्वासी नहीं है। मैंने बोला, अविश्वासी हो तभी तो तुमने चौखट में बाइबल गाड़ दी। अविश्वासी हो तभी तो तुम सोच रहे हो कि सब पादरियों से प्रार्थना करा लिया, अब तो मजार पर जाने की बारी है, सारे लोगों से कुछ करा लिया, भक्तों को जाने की बारी है। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ वचन में लिखा हुआ है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं, ध्यान रखना। और लिखा हुआ थरथराती हैं। कितने लोग थरथरा रहे हैं आजकल? विश्वासी जो है ना, जहां भी रह रहे हैं, उन मुंह के विश्वासी है। क्या के? मुंह के विश्वासी। परमेश्वर कह रहा, कर्म में विश्वास होना है तेरा, कर्म मेरा विश्वास अधूरा है मेरे प्रियो। इसलिए आज का हम टाइटल की तरफ आएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कोरिन्थियों 13:5। जी हाँ, दुष्ट आत्मा विश्वास करके थरथराती है। आज मालूम है कितने लोगों ने गड़बड़ कर रहे हैं, इतना गड़बड़ कर चुके हैं, अगर वो थरथराते प्रभु से तो शायद गड़बड़ ना करते। मैं गड़बड़ बताना नहीं चाहता, हम किसी के पोल खोलने के लिए यहाँ पर इकट्ठे आराधना में नहीं आए, हम परमेश्वर से अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए आए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, हाँ पढ़ें। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को हमें जांचना है प्रतिदिन कि हम विश्वासी हैं कि। कौन बताएगा आपको? फिर आगे बढ़ो। अपने आप को जांचो। अपने आप को जांचो। कोई आपको नहीं बताना चाहिए विश्वासी है नहीं विश्वासी। आप खुद बताइए कि आप विश्वासी है अथवा। आपको खुद एवरीडे जांचना है। अगर आप जांच में विश्वासी नहीं है, आटा नहीं है, दाल नहीं है, कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं। एक तो पादरी साहब ने लॉकडाउन में ये तक कह दिया मुझसे, अरे मैं तो पछता रहा हूँ पादरी बन के, खाना तक नहीं है। आप विश्वासी हैं तो कौओं से खिला सकता है, तो तुम विश्वास में कमी है। विश्वासी बनना है। हालेलुया, हालेलुया। और विश्वासी का कर्तव्य पहला क्या है? मेरा पहले अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण कर देना। जब तक अभी गवाही में बताया था कि जब तक दाना मरेगा नहीं तब तक उपजेगा नहीं। आप जब तक विश्वास, ऐसा आपका विश्वास कुचला नहीं जाएगा है, आपको परेशान नहीं होगे विश्वास में, तब तक आप फलवंत भी होने वाले। आपको क्या करना है? तपना है। जब तपोगे तो सोना बन जाएगा। हालेलुया। इसलिए इन दिनों आपको इन सब बातों में घबराने की जरूरत नहीं है, अपने विश्वास की प्रतिदिन जांच करनी है। आइए प्रार्थना में चले। धन्यवाद स्वामी, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र पिता, प्रार्थना करते यीशु के नाम से तमाम प्रभु जी सुनने वालों को परमेश्वर जो वचन को गौर से सुना है, एक एक को तू आशीर्वादित कर और आज के वचन से कुछ समझने के लिए सद्बुद्धि और ज्ञान दे। सारा आदर महिमा आपको देकर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।